के साथ में होता है आपकी बॉडी में। तो वो जो नसें और नाड़ियाँ जिनमें ये सब चीज़ें फ्लो हो रही हैं, अगर उसमें कहीं रिकॉर्डिंग है, सॉरी उसमें कहीं स्टॉपेज है आपके उसमें कभी-कभी देखिए नसें नीली लगती हैं, क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड जम रहा है धीरे-धीरे, क्योंकि एक्सरसाइज़ नहीं हो रही उसकी, हरी हो जाती है कभी-कभी। तो इसका मतलब आपके शरीर को एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है, तो वो कह रहे हैं कि उसी के थ्रू जो है आपका जो है एनर्जी फ्लो आपके शरीर में हो रहा है, तो अपनी एनर्जी फ्लो को बनाने की जो ये क्रियाएँ हैं, सूक्ष्म क्रियाएँ, क्रिया योग में वो सब आता है जिससे कि आप उसकी एनर्जी को, जो लोग भी क्रिया योगी है ना वो एनर्जी को बहुत जल्दी समझते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? अभी ठीक है मैम। हाँ, लाइट चली गई ना, वो वाईफ़ाई गया, फ़ोन का वाईफ़ाई ऑन किया। तो वो कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को ये हमने सिखाया है और पहले भी हम सभी क्रिया योगी रहे हैं, इन्होंने ये पूरे में बताया है। तो क्योंकि शरीर के जो ये कह रहे हैं कि इसमें अपने पूरे शरीर में खून के दौरे को जैसे सही बनाने की ये क्रिया है, क्योंकि ऊर्जा का संसार अलग है। ऊर्जा को आपके स्थूल शरीर में पूरी तरह से विचरण करने के लिए इन्हीं नसों और नाड़ियों की आवश्यकता होती है। तो आप तो ये तभी ये आसानी से इस पूरे शरीर में घूम पाती है। इसी क्रिया को जो है क्रिया योग कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भी सूक्ष्म क्रियाएँ होती है ना, उसके द्वारा ही जो है सभी ऊर्जाएँ जो है शरीर में अच्छे से घूम पाती हैं पूरी तरह से, तो उसी की क्रिया को जो है क्रिया योग कहा जाता है। फिर उन्होंने बताया कि देखिए ये एक पूरा तरीका है, हम आपको सिखा सकते हैं। उसके लिए आप अपने ध्यान के समय को चुनें और जब कम से कम 1 घंटा कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आप लगातार ध्यान की अवस्था में रहें, हम वादा करते हैं कि आपको सिखाएँगे। मास्टर ये तरीका वो बता रहे हैं, जिन भी लोगों को क्रिया योग सीखना है, वो जो है महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करके एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि भई हमें सीखना है, आप हमें सिखाइए। तो बाबा जी सबसे ही कनेक्ट होंगे। वो ये ऑफ़र मेरे लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए जो भी लोग सुन रहे हैं, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि उनको जो है सिखाया जाएगा। हमने अपने कई शिष्यों को साक्षात ये ज्ञान दिया है, जैसे उन्होंने लाहिड़ी मास्टर को दिया, है ना? ऐसे वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो अभी हम लोग सामने आके काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है बिना सामने आए काम करते हैं, है ना? वो अपने में अपनी ऊर्जा को समाहित करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे योगी और संत भी हैं जिनको बाबा जी ने लाइव आके ये क्रिया योग सिखाया है। तो कह रहे हैं आप भी इसमें भागीदार हो सकते हैं। आप सभी इसमें भागीदार हो सकते हैं, सभी के लिए ये ऑफ़र है। वो कोई भी देखिए मास्टर कभी भी ना किसी एक के लिए काम नहीं करते हैं, वो सबको ऑफ़र दे रहे हैं कि आप सभी लोग आइए। अब ये देखिए मैसेज कितने लोग रिसीव कर पाते हैं, है ना? तो वो कह रहे हैं कि अ आप भी इसमें भागीदार हो सकते हैं। ज्ञानगंज के सभी आत्माओं के लिए ये ज़रूरी है और बाबा जी ने कहा है कि ज्ञानगंज में सभी आमंत्रित हैं, क्योंकि अब कठोर जो नियम थे वो कम कठोर कर दिए गए हैं। आप सभी लोगों के लिए वहाँ पे जाने का एक मौका है अपनी एनर्जी को बढ़ा के। तो वो कह रहे हैं इसलिए ना ज्ञानगंज में जो आएगा ना उसके लिए क्रिया योग जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सभी लोग अब इस समय से ही आप अपने आप को एक इंटेंशन दीजिए कि हम जो है क्रिया योग बन गए हैं और हमने सीख लिया है करके। तो मास्टर्स कहीं न कहीं से आपके लिए रास्ता खुलेगा और आप लोग जो है क्रिया योग सीख पाएँगे, ठीक है? क्योंकि ज्ञानगंज में ये बहुत ज़रूरी है इस तरह के क्रिया योग को जानना। तो वो कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आत्मा कैसे ये करेगी, तो ज्ञानगंज की आत्माएँ कोई कम ऊर्जा की आत्माएँ नहीं हैं, वो जब चाहे शरीर धारण कर सकती हैं। वैसे हम बताना चाहते हैं कि ज्ञानगंज की बहुत सी आत्माएँ समय पड़ने पर शरीर धारण करके आती हैं और सभी के बीच व इस समय के कई योगी भी ये कर सकते हैं। तो वो बता रहे हैं कि ज्ञानगंज में जितने भी लोग हैं, वो सभी समय-समय पर या समय पड़ने पर या ज़रूरत होने पर आते हैं धरती पर शरीर धारण करके। क्योंकि वो उस लेवल पे पहुँच चुके हैं जब वो सिर्फ़ सोच के ही वो चीज़ कर लेते हैं। तो हम लोग जो 5th डी में जा रहे हैं ना मास्टर, हम लोग भी यही कर पाएँगे। हम लोग भी उसी एनर्जी में अब जाने की तैयारी में हैं, तो वो बाबा जी ने अभी से ही काम शुरू कर दिया आप सबके लिए, ठीक है? सभी के बीच इस समय कई योगी भी ये कर सकते हैं।
वो ज्ञानगंज या कहीं सिद्धाश्रम में जब भी काम हो आती हैं, और ये सचमुच आपको अवाक करेगा। ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये आपको हैरान कर सकता है, ये परेशान कर सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आत्माएं आती हैं और शरीर धारण करके यहाँ काम करके चली जाती। तो वो बता रहे हैं कि वो कैसे आती हैं, वो कह रहे हैं कि अ, ऐसा भी होता है, ये सब जिसे आप पोर्टल कहते हैं उसके उसे हम गुप्त द्वार कहते हैं, ये इसके द्वारा होता है। अब मैंने उदाहरण दिया है बहुत बार कि इंग्लिश फ़िल्में आप देखो, इंग्लिश फ़िल्मों में ना, इवन साउथ की कई फ़िल्मों में भी इस तरह की चीज़ें आती हैं। मैंने एक साउथ की फ़िल्म देखी थी जिसमें जो है आत्मा जो है, जो वॉकिंग कहना कहते हैं ना, आत्मा का एक शरीर से दूसरे में आना। एक फ़िल्म थी उसमें जो है गाड़ी में एक आत्मा रह जाती है, वो गाड़ी के अंदर, वो कहते हैं ना भूतहा हो गई गाड़ी। तो वो हो जाती है, और उसके अंदर जो आत्मा होती है ना, गाड़ी में ही आगे जाके एक बच्चा छोटा जो अभी न्यू बॉर्न होता है, वो डेथ हो जाती है, उसमें वो आत्मा प्रवेश कर लेती है। तो ये हमारी हिंदी फ़िल्मों को छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। आप विदेशी फ़िल्में देखिए, आप इंग्लिश की मूवीज़ देखिए, उसमें हिंदी में भी डब्ड आती हैं, ऐसा नहीं कि वो प्योर इंग्लिश है, हिंदी में भी आती है, आप वो देखिए, आपको इतना ज्ञान मिलेगा ना उन फ़िल्मों से। और जब जो कि ये अभी बहुत सारे लोग वो नाम भी फ़िल्मों के दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आप ये फ़िल्में देखिए, तो उसमें ये पोर्टल्स के बारे में बहुत कुछ बताया है। एक चाइनीज़ फ़िल्म है जिसमें कि वो बनाते हुए दिखते हैं पोर्टल, कि वो कैसे बन रहा है, और बहुत सारी बार वो उस पोर्टल से इधर या उधर जा रहे हैं, ऐसा करके मैंने एक फ़िल्म देखी है, उसमें ऐसा हुआ हुआ है। तो ये भी वही बता रहे हैं कि जो योगी होते हैं ना, उन्हें या तो पता होता है कि पोर्टल कहाँ है, या वो कहीं भी पोर्टल बना लेते हैं, द्वार बना लेते हैं, और जिस जगह के बारे में वो सोचते हैं, वो उस जगह पहुँच जाते हैं। अभी अचानक कहीं एक जगह पैर पड़ने से इंसान जो है वो दूसरे उसमें चला गया, क्योंकि हम ये भी अब समझ पा रहे हैं कि सब कुछ पैरेलल चल रहा है। एक साथ 1936 भी कहीं चल रहा है, एक साथ ये 2023 चल रहा है, एक जगह कहीं न कहीं 2150 भी चल रहा होगा। तो ये हमें क्या, हम ट्रैवल कैसे करते हैं, हम इस से साल से किसी और साल में चले जाते हैं। और ये बहुत कुछ ऐसा हुआ हुआ है जिसकी कई बार सबूत के साथ, मतलब प्रूफ के साथ चीज़ें मिल रही हैं। तो वो वही बता रहे हैं कि कहीं-कहीं ये द्वार हैं, जहाँ पे आप जिसके द्वारा दूसरी जगह पे आप चले जाते हो। इसमें जो है पोर्टल के बारे में अभी ध्यान में भी देखिए, कभी-कभी गेट दिखते हैं, कभी सर्कल दिखते हैं, कभी गड्ढे दिखते हैं। तो ये सब हमारे लिए कोई ना कोई पोर्टल का ही काम कर रहे होते हैं। वो हमें हमारी जैसे-जैसे एनर्जी बढ़ती है ध्यान में, वैसे-वैसे जो है पोर्टल नए-नए हमारे लिए ओपन होते हैं। अक्सर करके आप ध्यान में देखते होंगे कि आपको गेट दिखता होगा, कोई दरवाज़ा बहुत बड़ा है और जिसके पार आप जा रहे हो, या कहीं कोई सर्कल आकाश में दिख रहा है, कहीं धरती पे। ये सब पोर्टल है मास्टर, ये आपकी एनर्जी वाइज़ ओपन किए जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है? और इसका मतलब क्या है? मतलब आपको ज्ञान दिया जा रहा है। नेक्स्ट वाला लेवल आपका अप हो गया है, अब उस लेवल के ज्ञान पे आप आ गए हो, इसलिए वो आपको ज्ञान दिया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वैसे तो ये जगह-जगह पर द्वार हैं, पर योगी या सिद्धात्माएँ जहाँ भी चाहें पोर्टल खोलकर उसके द्वारा इधर या उधर जा सकती हैं। आप सभी के सामने भी ये पोर्टल खुलते हैं, पर ये आपको ध्यान में दिखते हैं, और उसके द्वारा पवित्र आत्माएँ आप तक आती हैं। मतलब आपको कोई न कोई ज्ञान देने के लिए वो आप तक आती हैं, ठीक है? पर ये आपको ध्यान में दिखते हैं, उसके द्वारा पवित्र आत्माएँ आप तक आती हैं, तो जो दिव्य दर्शन आप पाते हैं, वो भी यही है। कई-कई लोगों को देवी-देवता दिखते हैं। इसका मतलब वो किसी और डायमेंशन में गए हैं, वहाँ पे दर्शन किए, क्योंकि वो हमारे डायमेंशन में नहीं है। थ 3D में नहीं है वो हमारे, वो किसी और डायमेंशन में है। तो अगर आप ध्यान में देवी-देवता से जुड़ रहे हैं आपसे, या आप कहीं अपने को और देख रहे हो, किसी जगह गए हो, वहाँ नई जगह है, वहाँ कुछ मास्टर बैठे हैं, वो सारा आप भी एक तरह से टाइम ट्रैवल कर रहे हो, एक तरह से आप किसी और डायमेंशन में जा रहे हो, किसी और जगह पे गए हुए हो जो आप देख रहे हो, ठीक है? तो आप सभी इस बात को समझें कि जो भी पवित्र ऋषि, साधु, संत हमेशा ही उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, वो कहीं कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार इस तरह से जा सकते हैं। आप इसे समय यात्रा भी कह सकते हैं।
तो वो कह रहे हैं कि आप जो है इसे समय यात्रा टाइम टेबल कहते हो, वो जो है हमारे सिद्ध ऋषि मुनि ज्ञानी संत जो है वो अक्सर ही करते रहते हैं। मतलब ये विदेशियों के लिए ये नया हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत पुरानी चीज है। हम सब इससे कहेंगे कि एक तरह से फैमिलियर है ना, हम क्योंकि हमारे पूर्वज ये करते रहे हैं, तो हम भी ये आज कर रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उनके लिए जो है समय कुछ भी नहीं, पर ये समय सिर्फ आपके लिए है। ज्ञानगंज या आत्मलोक के समय के कोई मायने नहीं है। तो अब आपको हमने बहुत कुछ बताया है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि हमें पता है घड़ी सिर्फ धरती पर है, किसी और ग्रह पे घड़ी नहीं है, ना किसी डायमेंशन में घड़ी है, हमने बनाई हुई है ना, अपने को बांधा है समय से। ये भी एक बंधन है आपके लिए। आप समझिए इस समय जो चीजें फैल रही है ना, वो बंधन बता रही हैं आपके। तो हमारे लिए हमने घड़ी को एक बंधन के रूप में बनाया है कि हमारे पास 12 घंटे दिन के, ये घंटे रात के। क्यों? क्योंकि हमें बांधा जा रहा है, हम उससे निकल ना पाए। तो अब आप घड़ी का मीनिंग समझ रहे होंगे, क्योंकि वो धरती पर ही है, वो कहीं नहीं है घड़ी कोई भी। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा और भी पोर्टल के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसके बाद में इस पर बता देती हूँ कि वो कह रहे हैं कि आपके जो आप सपनों में भी इस तरह की चीजें देख सकते हो। ऐसा नहीं वो ध्यान में ही बता रहे हो, कह रहे हैं ध्यान और सपने दोनों में जो ये गेट वगैरह दिखते हैं वो आपके लिए ज्ञान है। आप दूसरे डायमेंशन में जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे आप अक्सर अपना भ्रम समझते हैं जिन्हें। अब वो कह रहे हैं कि आप कहते हैं ना हम सपने में यहाँ गए थे, हमने ये देखा, हमें वो मिला। असल में कभी कभी वो जो है एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं, दूसरे लोगों के रूप में हमें कुछ सिखा रहे होते हैं, हमें कुछ याद दिला रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, और हम उन्हें सपना समझ के भूल जाते हैं कि हमने सपना देखा। लेकिन जब आप ध्यानी हो गए हैं तो अपने सपनों को भी नोटिस करें, सपनों को भी ध्यान दें, लिखें, उसमें भी कुछ ना कुछ आपके लिए ज्ञान होगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसे जो है फिर इस पर ध्यान नहीं देते, अब से आप ध्यान दें। वो बता रहे हैं कि अपने सपनों पर भी आप ध्यान दें। जब भी आप ध्यान या सपने में कोई सर्कल या द्वार देखें, तो समझें कि ये आपके लिए कोई ज्ञान का पोर्टल खुला है। तो कह रहे हैं कि जब भी आपको ध्यान में या सपने में ऐसा कुछ दिखता है, तो आप समझे कि आपको कोई ज्ञान दिया जा रहा है, और वो ज्ञान आपको याद नहीं है। आप यही कहोगे कि अरे वो तो याद ही नहीं रहता है। वो आपकी आत्मा को दिया जा रहा है, क्योंकि हम क्यों आए हैं शरीर में? आत्मा की उन्नति के लिए आए हैं। तो वो आपके अंदर वो एक तरह से कोई चिप बिठा दी गई है, ये नया वाला ज्ञान है आपके लिए। वो कब खुलेगा? जब आपको जरूरत होगी, जब आप उस एनर्जी में आओगे कि हाँ हमें अब ये चीज चाहिए। आपने अगर जैसे अभी मैं कह रही हूँ कि आपने बांटना शुरू किया भाई, जो मुझे मैं भी ऐसी हूँ, जो फ्री मिला है मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ कुछ भी। तो जब मैं बांटने के वे में आई हूँ ना, तब से मुझे और ज्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि मैं एक अच्छे भाव से लोगों को देती हूँ कि हाँ ये आप जो यूज करो, ये चीज ले लो। आप लोग भी ऐसे, आपके पास जो कुछ है जो आप बांट सकते हैं, तो हम क्या बांट सकते हैं? हम ध्यान बांट रहे हैं, हम ध्यान करवा रहे हैं लोगों को, ध्यान से कनेक्ट होने के मैसेज दे रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ये ज्यादा कर रहे हो, सेवा कहते हैं इसे, सेवा में जैसे जैसे आप ज्यादा जुड़ रहे हो, वैसे वैसे आपके लिए कुछ ना कुछ नया क्रिएट किया जा रहा है, जाने अनजाने। आप चाहे समझो ना समझो, आपको ध्यान और सपनों में भी ज्ञान दिया जा रहा है ना। और जब आपको जरूरत पड़ेगी, वो अंदर से कहीं से आवाज आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप ऐसे सिखाने के वे में बैठते हैं ना, कहीं भी ध्यान करवाने के वे में बैठते हैं, तो आपको वो चीजें अंदर से आती हैं जो आपको पता भी नहीं होती हैं, और आप वो बता रहे होते हो बड़े आराम से। तो वही ज्ञान है, वो आपकी आत्मा को दिया जा रहा है। ठीक है। तो उस समय आपको जो भी मिला है उसे ध्यान दें और नोट करें। आप सभी भाग्यशाली हैं कि जो इस ध्यान से जुड़े हैं। अगर आप पूजा पाठ से भी जुड़े हैं तो कोई चिंता ना करें, वो भी आपकी आत्मा की उन्नति है। वह अपनी आत्मा की उन्नति में हमेशा लगे रहें। अभी हम कहते हैं, बहुत सारे लोगों को हम ध्यान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो तो जी पूजा ही करते हैं। तो पूजा में कोई बुराई नहीं है मास्टर, क्योंकि हम भी वही सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए हैं। हमने भी पूजा के माध्यम से अपने को एनर्जाइज किया, अपनी एनर्जी को बढ़ाया, उसके बाद धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ते हुए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो लोग अगर इस तरह का भी काम कर रहे हैं, पूजा पाठी हैं, और वो भाव से, दिखावे से नहीं। सबसे पहली बड़ी बात, दिखावा कहीं भी काम नहीं आएगा मास्टर। ये जो चेहरे लगे हैं ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस चेहरे में जो है वृंदा बैठी है, कंचन बैठी है, या अनीता बैठी है, सीमा बैठी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से। वो आत्मा देख रहे हैं सिर्फ कि वो जो अंदर बैठी है ना आत्मा, उसका भाव क्या है।
तो वो उस भाव को समझ के आपके लिए क्रिएशन करते हैं, क्रिएट करते हैं, कुछ आपको नया देते हैं, है ना? वो आत्मा को दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए आत्मा की उन्नति आप किसी भी वे में कर रहे हैं, आप करिए, आप ध्यान करिए, साधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए, हवन पूजन करिए, आप जिसमें श्रद्धा विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमेशा आपका विश्वास ही काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है? आप घर में एक फोटो रखते हैं ना, स्वरूप बोलते हैं, सॉरी, स्वरूप रखते हैं, आप उसके आगे दिया बत्ती कर रहे हैं, आप उसमें भी भगवान ही देख रहे हैं और भगवान उसमें है, क्योंकि आपने कहा कि आपको यहाँ होना है, क्योंकि मैं पूजा कर रही हूँ। तो ये बात अलग है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं वो, वहां पर जो है बहुत सारे रिचुअल करके वो मूर्तियां वहां बिठाई जाती हैं। और ये चीज हम घर में अगर हम कहें कि हमने तो भाई ऐसी रख ली फोटो, तो क्या काम करता है? विश्वास। आप घर के मंदिर के आगे भी जाके रोते हो ना, तो वो ऊपर वाला वहां भी सुन रहा है, और आप कहीं भी बैठ के अगर उसको याद कर रहे हो, वो वहां भी सुन रहा है आपकी बात। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़े जगह पे जाओगे वहां आपकी मनता पूरी होगी, जो पूरा होना है ना आपके घर में भी बैठ के आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले विश्वास काम करता है। मैं कहती हूँ, मैंने जो है धूप बत्ती कर रखी है, मैंने अपने घर में दिया बत्ती करती हूँ, तो हमारे जो है अपने जो भी विश्वास हैं वो उस जगह पे अब कायम हो चुके हैं। तो वहां पे मुझे एनर्जी ही फील होगी, जब भी मैं बैठूंगी एनर्जी ही होगी। चाहे आप कुछ भी रिचुअल करके लाए हो, आप बिना रिचुअल के लाके मंदिर में अपना सजा दिया सब कुछ, तो आपका क्या हो गया? वहां पे प्राण प्रतिष्ठा किसकी हुई? आपके विश्वास की हुई। आपने वहां पे अपने विश्वास को प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ है, तो वो भी आपका काम करेगा हमेशा, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि अ, आत्मा की उन्नति में हमेशा लगे रहें, संसार में रहकर संसारिकता से दूर रहें। वही मैं जो बता रही हूँ, वननेस और प्यार की भावना, ये सब जो अहम है, मैं वाली जो एनर्जी है ना, मेरा मेरा, ये सारी जो है लोअर है। वो कह रहे हैं इससे जो है हमेशा दूर रहना है, कभी भी आप इसमें मत उलझो, क्योंकि देखिए आपने एक पूरी कोशिश की, अपने को बढ़ा 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 के आप यहाँ तक लेके आए। अब आपने क्या किया? आपकी एनर्जी कैसे कम ज्यादा होती रहती है? वो ऐसा नहीं कि अब मैं यहाँ पे आ गई तो अब मैं इसी में ही रहूंगी, नहीं। जिस दिन मेरे भाव बदलेंगे, एनर्जी एक स्टेप नीचे। फिर मैंने थोड़ा अपने को सही किया, नहीं नहीं मुझे उस एनर्जी में नहीं जाना, मैं तो इस एनर्जी में, मुझे इसी में रहना है, फिर एक स्टेप ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह आ गए अब सेम आपका रहेगा, नहीं। कैसे लाइट कम ज्यादा होती है ना, डिम होती है, कभी बढ़ जाती है, ऐसे ही आपकी ध्यान की एनर्जी, आपके अपनी आत्मा की एनर्जी भी ऐसे घटती और बढ़ती रहती है आपके भावों के हिसाब से। तो कह रहे हैं तो ये आपका सिर्फ रास्ता है जिस पर बहुत कुछ मिल रहा है, पर मंजिल अभी दूर है। तो नजर सिर्फ अपनी मंजिल पर रखें, बाकी सब साक्षी भाव से देखें। जैसे ट्रेन में बैठने पर आप बाहर का दृश्य देख रहे होते हैं और आप आगे बढ़ रहे होते हैं, बस सब कुछ पीछे छूट रहा होता है। अब इस लाइन का आप एक देखिए, मास्टर हमेशा ना सिंपल लाइन बोलते हैं, लेकिन उसके मीनिंग बड़े गहरे होते हैं। वो क्या कह रहे हैं, जब आप आगे बढ़ते हो ना तो बहुत कुछ पीछे छूट रहा होता है। तो क्या आप ट्रेन से उतर के उन चीजों को पकड़ने के लिए दौड़ते हो कि कहाँ पीछे छूट रहा है? ये मेरा घर, ये तो सड़क, ये पेड़ बड़ा अच्छा है, ये खेत बड़े सुंदर है, क्या वहां पे रुक जाते हो? नहीं रुकते ना, क्योंकि आपको तो आगे बढ़ना है। तो आपको क्या करना है? कुछ अगर छूट रहा है, पीछे हो रहा है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। अगर आपके लिए वो लिखा होगा तो आपको मिलेगा जरूर, है ना? तो वो कह रहे हैं कि जैसे सब कुछ पीछे छूट रहा है, तो यही समझें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें लगातार। यही आत्मा की यात्रा है। इसकी यात्रा से ही आपकी यात्रा में ठहराव आएगा। ये बहुत एनर्जी आई जब ये मैंने बोला। उन्होंने कहा ये जो छोड़ने की यात्रा है ना, कि मोह माया बंधन, मैंने आपको बताया, आपसे आप घड़ी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये भी एक बंधन है, टाइम टू टाइम ये करना, सिस्टमैटिक रहना। तो आप क्या कर रहे हो? एक बंधन में जकड़े हो कि भाई मुझे इस टाइम यही करना है, वही करना है। क्यों जकड़ाया गया हमें, क्यों बांधा गया है? ताकि हम अपने लिए सोच ना पाए, है ना? आप अपने लिए कब सोच पाओगे? जब आपके अंदर वो शिद्दत से आएगा कि मुझे करना है। तो भई ये घड़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं टाइम निकाल लूंगी, है ना? तो ये यही कह रहे हैं कि जो ये आपकी यात्रा है कौन सी, आगे बढ़ने की लगातार, और जो पीछे छूट रहा है उसके मोह में नहीं पड़ने की। वो कह रहे हैं यही आपकी यात्रा जो है, यही आपकी आत्मा की यात्रा है।
मतलब आपकी आत्मा आत्मा जो है अगर अच्छे वे में जा रही है तो कुछ ना कुछ ज़रूर पीछे छूट जाएगा। कुछ ऐसे लोग छूट जाएँगे, कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाएँगी, मोह माया छूट जाएगी। तो वो जब छूटने के दौर में आप आ गए ना तो समझ लीजिए कि आपकी ग्रोथ हो रही है। जब आपको लगे कि धीरे-धीरे लोग जो है आपसे हट रहे हैं, तो आप ये समझिए कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्यों? क्यों? इस ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एक तरह का। आपकी एनर्जी के ही लोग आपके साथ रह पाएँगे। जो भी ऊपर-नीचे होंगे या तो वो आगे बढ़ जाएँगे या वो पीछे छूट जाएँगे। तो इसलिए जो कनेक्ट हो रहा है उसका वेलकम कीजिए, जो छूट रहा है उसे ब्लेसिंग्स दीजिए, प्यार दीजिए कि उसकी यात्रा भी सुखमय हो, आत्मा की यात्रा को समझे और आगे बढ़े, है ना? तो वो ये कह रहे हैं कि वैसे सच्चाई से करें, सत्यनिष्ठा बहुत ज़रूरी है। बार-बार वो बता रहे हैं दिखावा मत करिए। दिखावे की ऊर्जा कुछ भी काम नहीं आएगी, सिर्फ़ आपके अंतर मन की सच्चाई ही आपके रास्ते को सही बना के रखेगी हमेशा, है ना? जो लोग दिखावे में होते हैं ना, वो समझिए कि वो लोअर एनर्जी वाले लोग हैं, दिखावा करना, ठीक है? तो कह रहे हैं वह सभी में इस ऊर्जा को बाँटना भी है, सत्यनिष्ठा और प्यार, साक्षी भाव ये सबको बताइए आप। बहुत सारे लोग अभी मैं कहती हूँ मैंने रेकी सीखी आज से 10 साल पहले, मेरे से भी 20 साल पहले किसी ने सीखी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये शब्द ही नहीं पता है ना? वो ये शब्द ही नहीं सुन के कहीं से आए हुए हैं। तो मतलब कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी हमारे लिए जो कॉमन चीज़ें हैं, बातें हैं, वो उन्होंने नहीं समझी हैं या नहीं जानी है। तो आपका क्या काम है? सेवा। आप उन्हें वो चीज़ें बताइए। अगर आपने 10 लोगों को बताई, 20 को बताई, उसमें से कोई 2 भी उन चीज़ों को रिसीव कर लेता है, तो आपकी सेवा सफल हो गई समझिए, है ना? तो ये कह रहे हैं कि आज के लिए इतना ही, सभी ध्यानियों को प्रणाम है। आप सब अच्छा कर रहे हैं, लगे रहें इसी तरह, समाज की भी उन्नति हो रही है। आप सबके साथ धन्यवाद, राम राम, नमः शिवाय, चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप जो ये सब कर रहे हैं ना, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप समाज के लिए भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम अभी 20 ध्यानी बैठ के यहाँ पे ध्यान कर रहे थे, तो वो 20 ध्यानियों की ऊर्जा का सर्कल बना एक, ठीक है? वो सर्कल कहाँ गया? वो यूनिवर्स में एनर्जी आ गई। तो हमने क्या किया थोड़े टाइम के लिए सही लेकिन यूनिवर्स की ऊर्जा को बढ़ाया। तो आप जाने-अनजाने अपने लिए तो काम करते ही हैं, इस नेचर के लिए, प्रकृति के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आप सब जो है एक तरह से अर्थ एंजल कहूँगी मैं, एक तरह से आप जो है लाइट वर्कर हैं। आप और हम मिलके लोगों को आगे ले जाने में लगे हुए हैं, तो इसलिए सब लोग हाथ पकड़िए और एक साथ चलिए और पितामह ने भी कहा है कि अब आपके हाथ में बैटन है, अब आप आगे लेके दौड़िए और जिन-जिन को भी ये पहुँचा सकते हैं, पहुँचाइए। बहुत सारी एनर्जी अचानक से आई है बोलते हुए। तो ऐसे सेवा सेवा बहुत ज़रूरी है, सेवा भावना में आना क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, अभी भी इस शब्द को जो साक्षी भाव है, वननेस है, इससे अभी भी अनजान है। इसलिए इन शब्दों को आप एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लोर भी कीजिए, इसको जानिए कि ये क्या है और ये कहाँ-कहाँ से आ सकता है, कैसे-कैसे आप इसे रिसीव कर सकते हैं, अपने में कैसे उस एनर्जी को उस ढाल सकते हैं और ये लोगों तक कैसे पहुँचा सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये सभी के लिए ज़रूरी है क्योंकि आप सभी जो है एक तरह से मशाल लेके आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को उजाला दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, सभी लोग ध्यान में जुड़ रहे हैं और आपके द्वारा ये छोटी-छोटी कोशिश भी यूनिवर्स में एक जो जो कहते हैं लैंडमार्क है वो आप लोग के द्वारा क्रिएट हो रहा है ये सब कुछ। तो मास्टर्स प्लीज़ आप अपने आप को समझें, अपनी एनर्जी को समझें, मास्टर्स की एनर्जी को समझें क्योंकि वो जो कुछ दिया जा रहा है ना वो बाँटने के लिए दिया जा रहा है मास्टर्स, कुछ भी अपने पास रखने नहीं है। जो भी चीज़ें मिल रही हैं यूनिवर्स ने सदा से बाँटने वालों को ज़्यादा दिया है। इसलिए बाँटना शुरू कर कीजिए, जिस भी वे में आप चाहते हैं मास्टर वो बाँटिए लोगों तक, लोगों को जोड़िए। संस्कार नाम की चीज़ जो है समाज से अब खत्म हो चुकी है। वो संस्कार लोगों में, अपने बच्चों में ढालने की कोशिश कीजिए। बच्चों को जो है सही तरीके, तौर-तरीके समाज में रहने के सिखाइए। लड़कों और लड़कियों को अलग ना समझिए मास्टर, उन दोनों को ही सेम एक तरह से पालिए और एक तरह की में जो है एक आदतें डेवलप कीजिए जो कि वो कल के समाज को एक अच्छे समाज के रूप में बना पाए मास्टर।
तो सबके लिए आज के लिए इतना ही मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। जी मैम। बहुत ही सुंदर संदेश। मैम कुछ हैंड रेज है, क्या ले सकते हैं हम? जी प्लीज आप लोग शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत लंबा लंबा बताते हैं, तो और लोगों को टाइम कम मिल पाता है ना। हाँ तो जी सभी लोग मुमताज। कम से कम में बात कीजिए। जी हाँ मैम, म्यूट है आप। आप म्यूट हो गए हो वापस। एक ही बार में बहुत ही हाई डोज टोटली, और हर बार आपका जो है बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मैम, सबके लिए पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा ग्रुप ऐसे रन करती हूँ और सबको यही सारी बातें बताती होती हूँ। तो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि कर्म विपाक, आपने कहा था कर्मा की ग्रिड जो है वो खत्म हो चुकी है, फिर भी हमें कर्मा विपाक क्यों करना है और इतने कर्मा विपाक ध्यान क्यों चल रहे हैं? मुझे ये पूछना था आपसे। देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने रेकी 10 साल पहले सीखी, लेकिन बहुत सारे लोग ये शब्द जानते ही नहीं है, है ना। लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि कर्मा, मैंने 3-4 महीने पहले ही मुझे इंट्यूशन आई कि कर्मा नहीं रहे मेरे, है ना। मैंने सबको बताया तो कई लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता करके, लेकिन अब वो पता चल रहा है कि हाँ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कर्मा के साथ आपको वहां जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसमें विश्वास करते हो, लोअर एनर्जी में, है ना। तो अभी क्यों कराना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं हमारे कर्मा होंगे, हमने जो कर्म किए वो हम भोग रहे हैं। तो अभी क्या है, जैसे जैसे आप ये कर्म विपाक ध्यान कराएंगे ना, उनके कर्मा डिलीट होंगे एक तरह से, और दूसरे वो दूसरों को भी बताएंगे कि हाँ ये करना चाहिए, है ना, ये करने से होगा ठीक। अभी आप 10 लोगों को कर्म विपाक ध्यान करा रहे हैं, वो 10 लोग अगले 50 लोगों को हम्म। बताएंगे। हम्म। तो क्या होगा कि ये जो एक एनर्जी का ये चल रहा है ना कि कर्मा नहीं है, वो लोगों तक मैसेज जाने के लिए ये कर्म विपाक ध्यान हो रहे हैं। क्योंकि जब वो ध्यान करेंगे बहुत कुछ सुधरेगा, बहुत बदलेगा, अपने में बदलाव और हल्कापन महसूस होगा, तो वो लोग भी दूसरों को ये चीज बांटेंगे फिर। तो इसलिए कर्म विपाक ध्यान हर जगह चल रहे हैं। तो जी मैम जो कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं मैम, हम्म। उनको अभी भी उनके कर्मों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। तो उससे फिर मैं कैसे उनको विश्वास दिलाऊं कि ये हो जाएगा ठीक? विश्वास क्योंकि की आपके कमी है कर्मा मैम। नहीं है, अब आपके कर्मा नहीं नहीं, रहे। वो मैं कह रही हूँ ना, मैंने फेथ किया कि अब नहीं है, हम्म। लेकिन मैं करूंगी भी नहीं ना। अब जो मैंने पहले गलतियां की है मैं वो अब नहीं करूंगी। तो हम्म। उनके अंदर ना फेथ की कमी है कहीं ना कहीं। हम्म। मैंने कहा ना, आप एक स्वरूप लाके मंदिर में रख लो, वहां भी भगवान है, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ भगवान है। तो बिल्कुल। अगर उनके अंदर ये विश्वास पनपना चाहिए ना, बात को पकड़ना चाहिए उन्हें। आप राइट बात राइट राइट। सुन रहे हो लेकिन शायद कहीं पकड़ नहीं रहे हो, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो भुगत ही रहे हैं ना, अभी भी भुगत रहे हैं। तो वो जो एक सोच बन गई है ना, उस धारणा जो बन गई है, उस धारणा को हटाना पड़ेगा आपको। तो उनको जो है, जब वो आप कराते हो ना, तो उनको गोल्डन लाइट में विजुलाइज करो कि जितने भी लोग इस समय ये ध्यान कर रहे हैं वो एक गोल्डन एनर्जी में कवर है, और पूरी तरह से एक पिरामिड में बैठ के, चाहे कोई भी आप इंटेंशन दीजिए, लेकिन गोल्डन लाइट दीजिए उन्हें। तो जो उनके मैम अंदर की नेगेटिविटी इंट्यूशन है ना से वो ऑटोमेटिकली मैंने ये कर दिया था। एक इंट्यूशन आया और ये मैंने कर दिया है, 3 दिन पहले कर दिया है। बहुत 3 दिन से गोल्डन पिरामिड का मेडिटेशन करा रही हूँ सबको। तो ये देखिए, मैं यही तो कह रही हूँ, आप बांटने के वे में आते हैं ना, तो मास्टर देना शुरू करते हैं फिर खुद ही से ही। बिल्कुल। तो आपने आई एम सेवा फीलिंग अपनाई ना। गूज़बम्प्स। थैंक हाँ। यू आपने ममता जी। सेवा अपनाई है ना, तो आपको वो सेवा बिल्कुल। का फल दिया गया कि ये श्रद्धा हाँ। से सेवा कर रही है, तो इसे ये भी बताना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो राइट। अभी आपके एग्जाम्पल से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती थी। बिल्कुल। वो जो एनर्जी जिसके कारण आपको लग रहा था थोड़ा, वो अभी मुझे आ रही है।
ये जो बाद में मैसेज आए ना, इसे यूट्यूब पे दोबारा सुनिएगा जब भी लिंक क्रिएट हो, हाँ तो आप हाँ उसमें समझ पाएंगे कि क्या बोला गया है, क्योंकि वो बहुत बहुत सारी वाइब्रेशन के साथ थी वो मैसेज। अभी 3-4 इंट्यूशंस बहुत सारी मुझे आई थी मेरे मेडिटेशन से पहले, वो सारी की सारी जो है ना आपने कह दी हैं अभी इस वाले सेशन में। तो जी मेरे को ना मतलब ये लग रहा था कि शायद महाकाल बाबा जी हैं साथ में, उस वक्त भी थे जब आपने ये मैसेज नहीं दिया था कि मैं सबके साथ में रहूंगा, 1 घंटा ध्यान कर लो। उसके पहले भी वो मेरे साथ थे, अब मुझे अब पता है। ये देखिए, मैंने कहा ना, ये लाइन जो जो सुन रहा है वो सब उनके स्टूडेंट है। तो इतने वर्षों से वो धरती पर ये काम कर रहे हैं, तो क्या एक दो थोड़ी होंगे, हजारों लाखों होंगे ना, क्योंकि उनके शिष्यों ने भी तो शिष्य बनाए होंगे ना अपने। राइट राइट राइट। तो इसलिए आप सभी लोग अकेले कभी नहीं है, बाबा जी हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है। बिल्कुल है, अब जी समझ में आ गया है टोटली, बिल्कुल। वो जो पिरामिड वाली बात से मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। एक ऐसा इंट्यूशन आया था, गोल्डन पिरामिड के नीचे बिठाओ सबको, और सबको गोल्डन लाइट में पूरा उसमें सरोबार कर दो सबको। और सब लोगों को दिख रहा है, जितने लोगों को मैंने ये कराया है गोल्डन पिरामिड, उसमें से अगर मैं 10 से 12 लोगों को कराती हूँ, 3 लोग 4 लोग बोलते हैं मुझे गोल्डन पिरामिड, हर रोज बोल रहे हैं अलग अलग लोग, मुझे दिख गया गोल्डन पिरामिड जिसमें मैं बैठी हूँ। सबको ऐसा हो रहा है। तो मीन्स उनकी एनर्जी क्लियर हुई, इसलिए वो गोल्डन लाइट को देख पाए। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। करवाइए, जब तक आपको इंट्यूशन आए तब तक हाँ ये करवाइए। ठीक है। बिल्कुल, रोज आती है मैम, नई वाली आती है। थैंक यू ठीक है। विभा जी। थैंक यू ममता जी। और और लोगों के लिए भी ये एक तरह से बात आपने कह दी है, वो उनके लिए भी एक उद्देश्य हो सकती है कि वो भी ये कर सकते हैं, करवा सकते हैं, क्योंकि इंटेंशन पे ही काम होते हैं सारे। जी थैंक थैंक यू यू ममता थैंक जी। यू। विभा जी, आ, न- अनम्यूट की। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्ञानवर्धक था, बहुत ज्ञान मिला मुझे। बट मेरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा पर्सनल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ अभी? मैम अगर आपको लगता है आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो पूछिए। आप मतलब मेरे कुछ फैमिली इश्यूज हैं, जो मेरे इन लॉज और हमारे बीच में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं। सो मुझे उसी के लिए थोड़ा सा ज्ञान चाहिए था कि पूरे घर में सिर्फ मैं ही ध्यान करती हूँ और कोई ध्यान नहीं करता है। सो मैं तो अपना सच्चाई के रास्ते पे हूँ, मुझे पता है कि मैंने किसी के साथ गलत भी नहीं किया और मैं करती भी नहीं। और बट घर के जो और लोग हैं थोड़े मैनिपुलेटिव हैं और इस तरह से है। तो मुझे ज्ञान चाहिए था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे क्या रास्ता मिलेगा, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। मैम इसके लिए मैं एक उपाय बताती हूँ। आप ना नंबर ले लीजिए मेरा यहाँ से, और हाँ जी। प्लीज मैम आप लिख दीजिए चैट में, जिसके पास मेरा नंबर है 209 वाला, तो वो नंबर दे दीजिए चैट में। पूनम के पास है शायद। तो आप वो नंबर पे मुझसे पर्सनल पे बात कर लीजिए, मैं आपको जो है एक उपाय बता दूंगी। अगर आप इनोसेंट है उसमें, तो आपके फेवर में चीजें हो जाएंगी जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपका नंबर कैसे ले सकती हूँ? अनीता जी आपके पास है क्या? 209 है उसमें लास्ट में। एक सेकंड पूनम जी, देखेंगे जरा। मैम मैं भेज दूंगी। आप ग्रुप में यहाँ चैट में डाल दीजिए, या तो जूम पे। हाँ मैं डाल देती हूँ अभी। हाँ हम्म, जी मैम। वृंदा मैम का है मेरे पास। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी थैंक यू विभा जी। भावना जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। जी जी, थोड़ा शॉर्ट में मैम। हाँ मैं बिल्कुल शॉर्ट में ही बोल दूंगी। वैसे जी भी मैम भूख लग रही है, स्टेमिना ही नहीं है। तो मैम मेरे को एक तो ये बात पूछनी है मैम कि जैसे हम कोई विजन वगैरह देखते हैं तो वो हम होते हैं या कोई दूसरा पर्सन होता है? अब पता नहीं आप कौन सी बात कर रहे हैं ना, मुझे वो विजन या तो पता हो। मैम वो विजन वैसे तो एक वो ही था, एक मतलब मुझे ऐसे दिखा था कि मेरा है ना एक्सीडेंट, मैंने बोला था, फिर वो मैम आपको भी वो पर्सन आ गए थे। तो मैं जो देख रही थी वो मुझे तो मतलब जो मैंने देखा था वो मुझे दिखे थे एक मतलब जो आदमी थे वो थोड़े बड़े से उम्र के और ऐसे थे, और गाड़ी भी अलग दिखी थी। आपने बताया वो जो सेना में थे और ऐसे करके। तो मेरे को ये है कि अगर वो मेरा पिछला पास्ट लाइफ हुई तो वॉज दैट आई, बस ऐसी क्यूरोसिटी है जानने की।
देखिए वो जो आपने देखा ना, जो आपने गाड़ी देखी, वो हाँ जो है आपकी थी। जो हाँ मैंने देखा वो उस पर्सन का देखा, जो आपने देखा वो अपना देखा, मतलब वो गाड़ी और वो जगह, और वो पर्सन। चाहे आप जेंट्स थे चाहे लेडीज थे। अच्छा हाँ, ठीक, हाँ मैम मेरे को वही वो मेरे को। आप मैंने वो मेरे से कनेक्ट हुए क्योंकि उन्हें आपको मैसेज देना था। हाँ मैम ठीक वो है, तो मैंने। हाँ ये जो है आपका, हाँ, वो आपका जो आप विजन देख रहे थे कि आपने ऐसा कुछ किया, वो हाँ आप अपने को देख रहे थे कि आपने किया। तो हर एक विजन का अलग मतलब है। कहाँ पे, कहीं पे आप होगे, कहीं पे किसी दूसरे के लिए होगा, या कोई दूसरा मास्टर आपको कुछ बताने आया होगा। तो वो फर्क होता है हर चीज में। उस दिन तो वो साथ ही कनेक्ट हो गए ना, तो इसका मतलब वो जो आप देख रहे थे वो आप अपने को देख रहे थे, मैं वो अपने को दूसरे वो थे पर्सन। ठीक। हाँ, मैम वो एक बात। सीएमपी वाले होते हैं। वो जो मैं आपको कैप बता रही थी ना, रेड कैप, वो हाँ हाँ जो आर्मी के सीएमपी ब्रांच होती है, जो हाँ पुलिस वो होती है मैम ना, मैंने। वो उसके थे हाँ वो। हाँ मैम वो मैंने सारा वो हम्म। गूगल गूगल पे देख लिया था। मैम एक ये बात पूछना चाहती हूँ कि ये तो आपका एक जवाब तो मिल गया कि हमारा जैसे जैसे ध्यान का मतलब हमारी एनर्जी जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से हमें चीजें दिखती जाती है। पर मैम जैसे मैंने तो जो भी ध्यान सीखा है वो जैसे आपके थ्रू ही चीजें सीखी हैं। मतलब जो भी माधवी मैम एक्चुअली में मुझे ये तो उसी बेस के ऊपर ही करती हूँ। पर मुझे जैसे कलर्स और ये सब चीज तो मैं मैम वही चीजें कर लूँ क्या, लाइक द वे आई एम गोइंग ऑन। देखिए, इसमें आपको कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। शुरू में आपको सिर्फ रेगुलर ध्यान करना है, अपने आप चीजें होंगी, अपने आप मैसेज मिलेंगे, एनर्जी अपने आप फ्लो करेगी, वो आपको खुद समझ आने लगेगा धीरे धीरे। क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान से जुड़ते हैं ना, आपकी क्लींजिंग होती है। यस ठीक है। मैम। हाँ जी मैम। तो मैम ये जी। हर दिन अलग अलग चीज होती है क्या, जैसे कभी मतलब मुझे ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल ऐसे यूं रोटेट हो रही हूँ और मतलब मैम कई दिन तो ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल ऐसे एक दिन तो मैंने आपको यूं करा, अरे वृंदा मैम बचाओ, मतलब लाइक आई वाज लिटरली ऐसे यूं गोल गोल घूम करके ऐसी मतलब हो रही थी कि बहुत ज्यादा। तो मैं ये जो कर रही थी, और कभी ऐसा होता है कि नहीं वो होता, तो मैम ये क्या मतलब, इसका मतलब हम ऊपर पहुंचते नीचे पहुंचते या ऊपर नीचे ही होते रहते हैं मैम। नहीं नहीं, देखिए, रोज रोज मैंने कहा ना, लाइट कैसे डिम और बड़ी ज्यादा छोटी ऐसे कम होती रहती है ना, ऐसे ध्यान की ऊर्जा भी होती रहती है। तो आप इसमें मत उलझिए, जो चल रहा है उसे बस एक तरह से साक्षी भाव से देखिए। क्योंकि ये जो मैम आप म्यूट हो गए। मैम आप म्यूट हो गए। ये जो विजन भी हो रहे हैं ना, ये आपकी उलझन बढ़ा रहे हैं एक तरह से। तो जो हाँ हो रहा है ना, उसको बस देखिए साक्षी भाव से और आगे बढ़ते रहिए। कोई ठीक है। खास चीज होती है उसे तो उस दिन नोट कर लीजिए, बस इतना ही करना है। ठीक है। ओ- जी मैम। और मैम एक मैं चाहती तो बहुत लोगों को है ना करवाना हूँ, पर मैम क्या लोगों में इतना इंटरेस्ट ही नहीं होता। मुझे लगता है कि वृंदा मैम के मैं कितने है ना वो करवाऊं, लेकिन है ना मतलब मैम ऐसा लग जाता है यू आर मॉकिंग योरसेल्फ, क्योंकि लोगों में मैम उतना रुझान ही नहीं होता है ऐसी चीजों में। उल्टा यूं सोचते हैं कि आप बेवकूफ ना है। इंटेंशन दीजिए। आप इंटेंशन देंगे ना, पहले से ही इंटेंशन दीजिए कि मैं जी। आज जिससे भी मैसेज करूंगी या बात करूंगी वो जो है ध्यान में आ गया है। क्योंकि हम पहले ही नेगेटिव होते हैं, अरे भेज तो रहे हैं, पता नहीं सुनेंगे कि नहीं, समझेंगे अच्छा। कि नहीं। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। जब मैंने रेकी सीखी थी ना, तो मैं हाँ कहती थी अरे ये रेकी जैसी चीज ये सारे लोग क्या समझेंगे। तो आप मानो वहां पे कोई नहीं रेकी सीखा किसी ने भी। लेकिन जब मैं वहां से दूसरी जगह आ गई ना, तो वो पुराने वाले लोग रेकी सीखने आ रहे हैं अब। अच्छा। तो ऐसा होता है कि आपकी इंटेंशन काम करती है। आप शायद मन में सोचते हो, ये सभी के लिए मैसेज है, कि एक हाँ भाव रखते हैं, अरे ये लोग तो बड़े ही वैसे हैं, ये तो कुछ सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, ये तो अपने में रहते हैं, इनको क्या पता ये सबका। फिर भी मैसेज कर देती हूँ, ये भेज देती हूँ, देख लेंगे। ये नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है कि मैं भेज रही हूँ, ये उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि मैं यूनिवर्स का काम कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, तो वो देखेंगे और ध्यानी हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है मैम। ओके जी। मैम। थैंक यू भावना जी। नमस्ते मैम। जी नमस्कार जी। मैम आज का जो आपने ऑटो राइटिंग वाला बताया तो ये तो बहुत ही बढ़िया था। एनर्जी आप में क्या, हम मुझे भी खुद में महसूस हुई, और मुझे पानी पीना पड़ा मैम, इतनी मतलब कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। थोड़ी जी हुई, थोड़ी देर के लिए ही है कि ज्यादा देर के लिए नहीं हुई, थोड़ी देर के लिए, लेकिन महसूस हो गई मेरे को। तो जी। मैम तो ये जब हम ध्यान करते हैं ना, कई बारी
बॉडी एक तरफ टर्न कर जाती है, बिल्कुल टर्न कर जाती है मैम, और हम मतलब जागृत अवस्था में ही होते हैं, सोए हुए नहीं होते, और करने की कोशिश करते हैं कि सीधी हो जाए, 2 मिनट के लिए सीधी होती है, फिर वो टेढ़ी हो जाती है। ये मतलब कि ये क्यों होता है मैम, ये नहीं समझ आ रही। मैम देखिए, वो सारे एक्सपीरियंस है, ध्यान में बहुत तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। आप टेक लगा के बैठिए, है ना, पीछे तकिया वकिया रख के आराम से रिलैक्स होके बेड पे या सोफे पे बैठ के करिए, और उसके बाद देखिए क्या एक्सपीरियंस होता है। तो कई बार ऐसे है ना, नेक मतलब कि ये पूरा पोर्शन ऐसे हिल रहा होता है, जोर जोर से, ऐसे ऐसे जोर जोर से हिलते हैं, जोर जोर से। हम्म। फिर जब वो हट जाता है ना, फिर मैं हिलाने की कोशिश करती हूँ कि ये मैं हिला के देखूं कि अब हिलेगा कि नहीं हिलेगा, वैसे फिर नहीं हिलता। अच्छी। मैं तो ये क्या हो रहा है? आप मैम एनर्जी की पावर समझिए, फिर आपको पावर देखिए कितनी है फिर एनर्जी में ना। आप खुद नहीं हिला पा रहे और एनर्जी से हिल जाते हैं, तो ध्यान की पावर है ये मैम। तो मैम वो फिर मतलब कि हमारे अंदर आती है, या मतलब कि बाहर ही ऑरा में ही आती है, क्या है वो, मतलब कि ये मैं ये कोई ये मेरे को ये सारे समझ नहीं आती। एक्सपीरियंस होते हैं इस पे। ये एक्सपीरियंस है मैम, इस पे ज्यादा अंदर मत घुसिए। जो जिस समय चल रहा है ना, उसे चलने दीजिए, साक्षी भाव रखिए कि इसमें भी शायद कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा। मास्टर्स मेरे साथ हैं, मैं हमेशा सेफ हूँ, बस इतना ही कह के बैठ जाइए आराम से। बस एनर्जी मेरे को ठीक है बहुत कि स्ट्रांग मेरे महसूस होती है मैम, लेकिन हाँ, विजुअलाइज वो कुछ नहीं पितामह होता, को इनवाइट कीजिए। विजन की कोई कोई नहीं बात नहीं आता। मैम, पितामह को इनवाइट कीजिए। अच्छा। पितामह को इनवाइट कीजिए, विजन पितामह को भी नहीं आए कभी, वो हमेशा शेयर करते थे कि मुझे कुछ नहीं दिखता। तो मीन्स कि वो उनको नहीं दिखता, तो क्या वो जुड़े नहीं थे? नहीं, वो कनेक्टेड थे सबसे ही, है ना। तो आपको विजन नहीं होता तब भी एनर्जी अपनी पावर आपको बता रही है। पितामह को इनवाइट कीजिए, भोले बाबा को अच्छा। इनवाइट कीजिए, मातर बाबा जी को, और बैठ जाइए कि मैं उनकी शरण में हूँ और मैं जो हूँ पूरी तरह प्रोटेक्ट हूँ। उसके बाद ध्यान कीजिए, जो भी होगा एक्सपीरियंस लीजिए उसको। अगर कुछ खास होता है तो नोट करिए, कभी दोबारा ठीक है, पढ़ेंगे तो फिर मीनिंग समझ में आएगा उसका वापस से। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो जी। मच। बहुत अच्छा लगता है जी, मैम आपके साथ आके ना, ये आपका मंडे को देख के मजा आ जाता है, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, मास्टर्स की एनर्जी है सारी ये। जी। कोटि कोटि आत्मवंदन वंदना। आत्मवंदन। मैंने एक छोटी सी अभी कविता की है बाबा जी और हम सब ध्यानियों के लिए, छोटी सी है। हम्म। ध्यान करता हुआ ये सुंदर चेहरा, प्यारी आत्मा का रंग सुनहरा, पिरामिड में ये उन्नति करता, बाबा जी का प्यारा हर एक बच्चा, तेरी उन्नति तौबा तौबा, मानो या ना मानो मेरे जाना, चमकती है ये प्यारी आंखें, जल्दी जल्दी हमें बाबा जी के पास है जाना। बस ऐसे ही थोड़ा सा किया। और मैं आप जब आप बोले ना कि आपकी चीज कोई घूम जाती है, तो मेरे को इतनी हंसी आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ है कि जब मैं शिफ्ट हुई ना, एमपी से यहाँ नागपुर में शिफ्ट हुई, तो मेरा सब सामान मिला मुझे। मेरे एक डब्बे में 4 घड़ियां रखी थी हर कमरे की, वो चारों घड़ियां गायब। मतलब सब सामान मिला, चारों घड़ियां गायब। बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर मेरे अचानक दिमाग में आया इंट्यूशन कि शायद हमारा पुराना समय जो मेरा वो खराब था वो निकल गया, वो चले गया, वो गायब हो गया। वो मास्टर्स चाहते थे कि वो समय पुराना जो खराब था वो मेरे लाइफ में ना रहे, इसीलिए वो घड़ियां घूम गई। मैंने ये मेरे दिमाग में ये आया और स्ट्रांगली आया कि मुझे मास्टर ही मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि जो था उसके लिए दुख मत करो, घड़ियां गई कहीं घूम गई, कुछ जाने दो, अभी नई घड़ी लेके तुमको नया वक्त स्टार्ट करना है। जी ये बिल्कुल। इंटेंशन आया मेरा। जी। और बाबा जी के लिए तो मैं जब मतलब ध्यान में स्टार्टिंग में आई थी तब यूट्यूब से ही आई थी, यूट्यूब देख देख के। तो मैंने बहुत सारी स्टोरियां बाबा जी के लिए पढ़ी थी, बाबा जी का कि कैसे उन्होंने मतलब आत्मा को ध्यान में आके बहुत लोगों को उन्होंने क्रिया योग सिखाया है। तो तब से मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि मुझे ध्यान करना है तो सिर्फ बाबा जी के लिए, मुझे कभी ना कभी तो बाबा जी से मिलना है, जरूर मिलना है। तो ये था।
थैंक यू कंचन, ये प्यारी सी लाइनें शेयर करने के लिए। और घड़ी जो, देखिए मैंने ये ना सेशन बहुत जगह पे लिया है, लेकिन ये घड़ी वाला हर बार वो जो जैसे कहते हैं ना कुछ नया ही होता है, तो ये घड़ी वाला जो है यहाँ पे हुआ है सिर्फ। और इतने सेशन लिए वहां पे घड़ी वाली बात कहीं नहीं आई कि हाँ, घड़ी के आपने द्वारा कहीं हमें नहीं बांधा है। बताया, हाँ आपने शायद वो तो लाइन आई नहीं थी, ये मेरे लिए आई हाँ थी लाइन। तो नहीं, ये सबके हर लिए। सेशन में कुछ अलग ही रहता है सचमुच, वो मास्टर जो हाँ है कुछ हाँ अलग बिल्कुल। शेयर करते हैं। तो घड़ी के उससे आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे बंधनों में बांधा गया है ना, कि हर एक चीज में हमें बंधन लगाया गया, अनजाने में हम उसे ही फॉलो करते रहे। तो अभी समय की वैल्यू क्या है, समय है ही नहीं करके। हम फ्री सोल हैं, फ्री विल वाले लोग हैं, है ना। हमारी अपनी जो चाहिए हमें वो विल करनी है। आपकी विल क्या हो सकती है, शंबाला में जाने की, उसके लिए कोशिशें शुरू कीजिए। अपने आप मास्टर आएंगे आपकी मदद करने। कहीं कोई ऐसे जो भी हर्डल्स है वो सब अपने आप दूर होते जाएंगे। जो भी लोग कनेक्टेड है ना यूनिवर्स से, उनके लिए वो खुद काम करते हैं, क्योंकि आप जो उनके एक तरह से वर्कर हो, लेबर हो उनकी। और वो आपको बहुत प्यार से वो करते हैं कि आपको कोई भी जरूरत हो वो तुरंत आएंगे आपके लिए, क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो आप सभी लाइट वर्कर्स हो, आज ये आपको सबको पता चल गया होगा। चाहे आप कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन कुछ रोशनी तो आपके ऑरा से भी निकल के आपके अपनों तक जा रही होगी। कहीं ना कहीं आप ध्यानी, आप कहते हो हमारे घर में कोई और ध्यानी नहीं है, लेकिन आप ध्यान कर रहे हो ना, तो आपके ऑरा में जितने लोग 24 घंटे कनेक्ट रहते हैं ना, वो उस एनर्जी को जाने अनजाने रिसीव करते हैं। तो एक दिन वो भी इसी जगह पे आएंगे, वो भी ये सब जानेंगे और समझेंगे। तो आप लोग कभी भी ये मत समझिए, निराश नहीं होना है कि हम किसी को नहीं बता पा रहे, कोई नहीं कर रहा। पॉजिटिव रहिए कि मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे फोन में जितने नंबर है सब ध्यानी हो गए हैं, और ध्यानियों के ही नंबर ज्यादातर अब जुड़ रहे हैं मेरे से। तो इसलिए अपने एक फेथ बना के रखिए जो आपको चाहिए, बस इतना ही कहना है। और ये जो आज के मैसेज है इन्हें फिर से सुनिए आराम से बैठ के, कभी तो और भी कुछ मिलेगा। जी सीमा जी। लव यू दी, थैंक यू थैंक यू सीमा जी कनेक्ट होने के लिए। ਦੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਸੁਖਣੀ, ਆਪੇ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਆਪੇ ਹੀ। तो मास्टर उन्होंने कहा कि आप कभी भी इंटेंशन डाल के बैठ जाओ, किसी न किसी दिन वो जरूर आपको सिखा देंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। तो हाँ पॉजिटिव रहिए जी। और हमेशा पॉजिटिव रहिए। देखिए जो इंटेंशन डालेंगे ना, यूनिवर्स उसी वे में आपकी मदद करेगा। तो डाल दीजिए आज से इंटेंशन कि हम जो है क्रिया योगी हो गए। सही ठीक गल है है जी, सही गल है, थैंक यू। जी। थैंक यू सीमा जी। जी भावना जी ने दोबारा से हैंड रेज किया। मैम एक बात और पूछनी थी। जैसे मतलब मैंने आपसे कहा कि आई फील कि मैं, तो वो बात नहीं है। मैं जैसे मेरे को है, ऐसे तो मैंने कम से कम 20-30 लोगों तक तो कर दिया, पर मेरे को ये रहता है कि मैं पता नहीं कितने लोगों को है ना, मतलब मैसेज कर दूं, मतलब पॉजिटिवली बना दूं। कर रहे हैं ऐसे तो 20-30 तो मैंने कर ही लिए। हेलो मैम, सुन रहे हो ना? है ना मैम? हेलो मैम, आपको सुन रही है मेरी आवाज? हाँ जी अभी आ रही है, लाइट चली गई ना मेरी। हाँ मैम, जी हमारे में लाइट वाइट कुछ नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि एक तो मेरे को दो बार, एक तो मैम मेरे को ये ध्यान में इंटेंशन जो डालते हैं तो उसकी मैम सिंपलेस्ट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए वो। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने अभी एक पूरा बना रखा है कि ये ऐसे करके कोई 20-30 लोग तो मैंने सिलेक्ट कर लिए, उनको बोल दिया ध्यान। पर मेरा ये है मिशन कि मैम मैं पता नहीं कितने लोगों को, जो भी वृंदा मैम बताती है, मतलब कितने लोगों को बताऊं, कितना क्या करूं। तो मैं डिससेटिस्फाइड रहती हूँ उस बारे में। वो क्या करूं मैम? देखिए उसमें कोई ये जरूरत ही नहीं है आपको सेटिस्फेक्शन की और इसकी, क्योंकि क्या है, ये यूनिवर्स का काम है और उनकी विल है। आपने सिर्फ रास्ता दिखाया, ये उनकी विल है कि वो कब इसे चुनेंगे। तो आप, मैंने कहा ना, आप गलती भी मत समझो, रिग्रेट करते हैं कई लोग, अरे ये हो गया है ना। जब आप ये करते हो ना तो थोड़े से गलत एनर्जी में हो जाते हो। आप अपना काम करिए। जब मैंने राइटिंग शुरू की थी तो मुझे थोड़ी पता था ये हजारों लोगों तक पहुंचने वाली है। मैं तो सिर्फ बैठ के करती थी कि मुझे ये मास्टर कनेक्ट हुए, वो मास्टर कनेक्ट हुए। सुशांत से लेके अपने परिवार से लेके शुरू की थी मैंने, और आज मैं यहाँ तक हूँ। तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, बस यूनिवर्स मुझे दे रहा था, मैं ले रही थी। तो आप भी यही करिए, जो यूनिवर्स कह रहा है ना इनको भेजो, आप भेजो।
आप ठीक। कहीं ऐसा जूम की छोटी सी एक मीटिंग शुरू करो, जो सब आपके अपने हैं या जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको 1 घंटे सिर्फ ध्यान कराओ पहले। उसके बाद उनको जो है ये सारी चीजें बारी बारी समझाना शुरू करो। और 40 मिनट का जूम फ्री है, 40 मिनट कराइए। मैम पर मैं तो खुद ही अभी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं तो मुझे कई नहीं, बार। आपको आपको पता है ना सांस पे ध्यान देना है। हाँ बस जी। उन्हें बताइए कि ऐसे फिंगर को लॉक करना है, हाथ पैरों को हाँ, ये सब आराम मैंने से या तो बता दिया, क्रॉस कर। मैंने खूब सारे हाँ ऐसे अपने ढूंढ ढूंढ के बताए हैं। बस। मैम इंटेंशन के लिए मुझे फिर भी थोड़ा रहता है कि जब हम ध्यान में इंटेंशन, तो वो किस तरीके का होना चाहिए, कितना उसका मिनिमम वर्ड्स हो कि इट इज वेरी मच क्लियर टू द यूनिवर्स। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो मातर बाबा जी, पितामह पत्री जी, शिव को इनवाइट कीजिए, सभी अस्टल मास्टर्स को इनवाइट कर लीजिए और उनको कहिए कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, आती जाती सांसों को देखना है। बंद आंखों से कोई मंत्र जप विचार नहीं करना है, बस ये 4 लाइनें भी बोल के उन्हें म्यूजिक लगा के ध्यान में बिठा दो। फिर 5 मिनट पहले जो है सबको थैंक यू बोलना है, अपने आप को थैंक यू बोलना है। आप जिसको जिसको थैंक यू बोलना चाहते हो वो बुलवाइए और उसके बाद उन्हें निकालिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड करवाना बहुत जरूरी है। वो एनर्जी से जब जुड़ेंगे ना ग्रेटिट्यूड की, तब ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो ठीक मैम है। इसका लास्ट में जब मैम करें तो ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए। हम तो मैम हो- जैसे हम तो नहीं नहीं, करते आप देखिए, अपने ग्रेटिट्यूड किसका करना है, अपने परिवार का कीजिए कि भाई अच्छा। थैंक यू, उनकी वजह से मैं ध्यान कर पा रही हूँ। अपने शरीर को कीजिए, अपने गुरुओं को कीजिए, धरती माँ को कीजिए। दुनिया भर की लाइनें आप 4 5 6 भी रोज बोलेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। मैं और बोलती हूँ कि कोई उठ नहीं जाए मैम, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है थोड़ा सा, तो मैं नहीं तो यही नहीं करती रहती हूँ कि मेरा नहीं, कैसे भी। हाँ देखिए, जब मैंने ध्यान करवाना शुरू किया था ना, तो मैं सचमुच बताऊं तो मैं भी ऐसे आपकी तरह बहुत डरती थी। मैं हाँ क्या करती थी, पुराने वो वीडियो देखती थी यूट्यूब पे जाके, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। मैं कई कई बार तो शुरुआत के दिनों में मैंने जो है मैंने लिख के रखा कि ये चीज बोलनी है रुक रुक के। तो वो उस तरह से कि आप भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए अकेले में, उसके बाद आप फ्री हैं, आप 2 लाइन भी बोल के ध्यान में बिठा दीजिए, तो वो ध्यान में म्यूजिक के साथ बैठे रहें। कोई ऐसा कोई वो गाइडलाइन नहीं है कि आपको यही बोलना है, वो नहीं बोलना, वैसा नहीं। देखिए, मास्टर खुद कराएंगे। जो बोलना होगा ना वो आपको खुद से निकलेगा उसमें से, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हें सांसों से जोड़ के बैठा दीजिए कि आप अपना ध्यान सांसों पे रखना है। जब तक मैं ना कहूं तब तक नहीं आंख खोलनी है, और आराम से म्यूजिक लगा दीजिए और खुद भी ध्यान में बैठ जाइए 15 मिनट के लिए। 40 मिनट का जूम हर एक किसी को फ्री है। आप उसमें चाहे तो 30 मिनट का ध्यान कराएं, पहले 5 मिनट कुछ बताएं, लास्ट के 5 मिनट में निकाल के और उनको बाय बाय कह दो। ठीक है। ठीक है मैम। और मैम इंटेंशन डालना कोई बिल्कुल स्मॉलेस्ट लैंग्वेज के अंदर इंटेंशन डालने के लिए, जैसे किस खुद के तरह लिए। की इंटेंशन? जैसे मैम जब ध्यान करते हैं तो मानिए खुद 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 को भी कुछ पर्सनल चीज के लिए नहीं, करना वो है। सबकी अलग अलग होगी मैम। आप अपने लिए अलग करेंगे, उनके लिए अलग करेंगे, तो इंटेंशन उनके लिए पर्सनल पे अपने जो भी करिए, लेकिन उनके लिए डालिए कि ये जो है सभी लोगों को और भी लोगों को जोड़ रहे हैं, और सभी हम लोग ध्यानी हो गए, सभी शाकाहारी हो रहे हैं, जितने भी लोग इस समय कनेक्टेड है। ये इंटेंशन डाल दीजिए, अपने आप काम करेगा वो। ठीक है। हाँ मैम वो करा तो है, मैंने 2 3 बार करे हैं एंड आई हैव गॉट द रिजल्ट आल्सो। मैंने पूछा भी, जैसे मेरे को ये रहता है कि भाई सबका भला हो, या कोई बीमार है तो मैं ये भाई उनका ये सही हो, एंड देन आई कंफर्म, तो रिजल्ट आया कि हाँ सही था। तो हाँ, तो बस फिर आपको ना सिर्फ जरिया बनना है। अंदर क्या आ रहा है ना वो ऊपर से आएगा, आपको कोई वो टेंशन नहीं है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक ये है। ये सारी चीजें खुद ईश्वर करते हैं, यूनिवर्स करते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करना हाँ है कि मैम आपके लिए गलत हो। वो तो जो मैं सही समझ, होगा वही होगा। ठीक वही है। होगा। जी मैम, जी, थैंक यू सो। थैंक यू भावना जी। जी जी अनीता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और किसी जी का क्वेश्चन तो नहीं है? हो गया सबका? मैम बड़ा पेशेंस है आप में। बहुत पेशेंस से नहीं सब जवाब आप देते हो। नहीं, मैं हमेशा ही अभी मेरा जो सेशन है हम ब्रह्माष्टमी में चलता है ना, वो कितने देर चलता है, 12 12 बजे तक चलता है, 9 से 12। तो वो मेरा पेशेंस नहीं है, आप सोचिए कि ये इन सब का भी पेशेंस है कि ये सुनते हैं ध्यान से, इसलिए मैं बोल रही हूँ।
यस है ना। मैम। अगर यहाँ लोग ही नहीं होंगे तो मैं किसको बोलूंगी। तो इसलिए मैं पूरा आराम से बैठती हूँ कि आखिर तक जो भी हैंड रेज है मैं उसके जवाब दूं, ताकि लोगों को अपनी जो होता है ना कि कई लोग नहीं जवाब देते हैं या कई लोग बोल नहीं पाते किसी के बीच, इसलिए मैं फ्रेंडली रहती हूँ कि सबके मन में अगर कुछ भी है तो वो बात करें, क्योंकि वो सभी के लिए मैसेज रहता है उसमें। इसलिए मैं कहती हूँ जितने भी लोग हैं ना सबसे बात करूंगी मैं, चाहे कितने भी टाइम लो आप। ठीक है थैंक यू मैम। मैम जी आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, आपकी ऑटो राइटिंग बहुत जी। अच्छी लगी है, बहुत अच्छी थैंक लगी। यू एमा। थैंक यू। बहुत ही गहरा रहस्य आपने आज बताया है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगा जी मुझे, जी टचिंग जी था अगर काफी, लग काफी टचिंग था। जी जी सेशंस को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा सेवा लगाएंगे ना वो आपके ही खाते में जाने वाला है सब कुछ। ठीक ठीक है, है, आपको शेयर करना है, ये उनकी विल है, वो कब चुनते हैं इसे। ठीक है, तो आप ठीक है, अपनी विल पूरी कीजिए, वो अपनी विल पूरी करेंगे सामने वाले। ठीक है जी थैंक यू मास्टर्स सो यूट्यूब पर मच। मिलेगा आपको, तो आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, सबको शेयर कीजिए। ठीक है थैंक यू मैम। जी मैम थैंक ऐसे ही यू। बने रहिए और अपना विजडम आप देते रहिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, शुक्राना। थैंक यू आप सबको भी धन्यवाद, आभार सभी का। सभी मास्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े प्यार से सुना आप सभी लोगों ने। थैंक यू। थैंक यू। सेशन बंद करते हैं हम।